जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय गोवर्धन महाराज का कैसे प्रकाट्य हुआ, उसके विषय में हम आप चर्चा करें। राम जी के समय की बात है, जब राम जी समुद्र पर राम सेतु बना रहे थे, स्थापना कर रहे थे। उस समय राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान जी, आप ये बानर छोटे छोटे पत्थर जा रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करो, हिमालय पर्वत जाओ, कोई बड़ा सा पहाड़ उठा कर लाओ, ताकि राम सेतु का कार्य जल्दी से समाप्त हो और हम सीता तक, लंका तक पहुंच सके, रावण से युद्ध कर सके। हनुमान जी हिमालय की तरफ उड़े और हिमालय पहुंच गए। वहाँ उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। उसमें से हनुमान जी ने एक पहाड़ को उखाड़ लिया, बड़ा सा। जब पहाड़ उखाड़ा तो उसमें देवत रूप में वो पर्वत देवता का रूप लेके प्रकट हो गया और कहने लगा, भाई क्या कृष्ण जी का जन्म हो गया? हनुमान जी बोले, नहीं, अभी तो त्रेता युग चल रहा है और राम जी अवतार है, धरती पर राम जी की लीला चल रही है। बोले, भाई मैंने तो बड़ी तपस्या करने था मैं, और मेरी तपस्या में यही मेरी इच्छा थी कि कृष्ण जी मेरे ऊपर नाचे कूदे, मैं उनके दर्शन करूं, उनकी लीलाएं देखूं और उनके टाइम में मैं जागृत हूं। अब आपने मुझे जब उखाड़ी लिया, मेरी तपस्या से मुझे जगा ही दिया है, तो चलो ले चलो, भगवान तो भगवान है, उनकी सेवा में लगा दो। कम से कम भगवान के चरण मेरे ऊपर से जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। और हनुमान जी उन पर्वत को लेकर और उड़ने लगे। हिमालय काफ़ी दूर था, कहाँ समुद्र का किनारा और कहाँ हिमालय पर्वत। अब हनुमान जी पवन वेग से उड़ रहे हैं। तो उस टाइम वाकी टाकी तो नहीं थे, लेकिन मंत्र, हमारे शास्त्रों के मंत्र जो है वो वाकी टाकी का काम करते थे। उधर क्या हुआ कि अभी हनुमान जी आधे रास्ते पहुंचे तो पुल संपन्न हो गया। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी से पूछूं कि भाई पर्वत लेकर चले हो कि नहीं चले हो? नहीं चले हो तो छोड़ दो वहीं। तो हनुमान जी को उन्होंने अपने मंत्र द्वारा संदेश भेजा और इधर हनुमान जी ने रिसीव किया मंत्र द्वारा और बोले, प्रभु बोलो क्या बात है? तो हनुमान जी से कहने लगे राम जी कि भाई ऐसा करो, ये पुल तो संपूर्ण हो चुका है और आप पुल का कार्य समाप्त हो गया है, आप उसको पर्वत को उधर ही रहने दो। बोले, प्रभु मैं तो आधे रास्ते में हूं। तो प्रभु बोले, भाई कहाँ पर हो? अभी आप कौन सी जगह पर हो? कि मैं जो हूं, ये जो इलाका है वृंदावन क्षेत्र कहलाता है, मथुरा के आसपास हूं मैं। मैंने कहा, अच्छा, तो वहीं कोई खुली जगह देखो और वहां टेक दो। अब हनुमान जी जो है प्रभु की आज्ञा उतर गए, वृंदावन क्षेत्र में उतर गए और वहां पर उसको रख दिया। फिर वो पर्वत महाराज बाहर आए और कहने लगे कि भाई हम पहुंच गए पुल के लिए। बोले, नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु ने कहा कि भाई पुल का कार्य तो संपन्न हो चुका है, अब जो है मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वो कहने लगे, भाई तुमने हमें कहाँ वहाँ से भी लिया है तपस्या से, और राम जी के हम काम नहीं आ सके, राम जी की सेवा में भी नहीं आ सके, तो अब हम। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि त्रेता के बाद द्वापर में भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे आपके पास खुद चलकर, और आपको अपनी उंगली पर धारण करेंगे। आपके ऊपर कृष्ण भगवान नाचेंगे भी, ये मेरा आशीर्वाद है। और जब द्वापर युग आया और भगवान कृष्ण को इंद्र ने नहीं समझा और बारिश की त्राद सी मचा दी, और भगवान ने अपने नंदगांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को खन की उंगली के ऊपर धारण किया और ग्वाल वालों ने भी डंडे लगाए। वो वही गोवर्धन पर्वत था जो आज गोवर्धन में जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, और वो घटते घटते छोटे रूप में हैं। वही गोवर्धन महाराज देवत पुरुष हैं, जिनकी हम दूध की धार चढ़ाते हैं और उनसे जो मांगो सब प्राप्त होता है। उन गोवर्धन महाराज को वहाँ पर हनुमान जी ने स्थापित किया था। ये हमें संतों मुनियों से ज्ञान मिला है, जो हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। बोल गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे।